नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर मेरे भाई आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस में झंडे गाड़ने के बाद आपके लिए लेकर आया हूँ एमपी जो एएसआई स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है उसकी एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है और एमपी पुलिस की जैसे ही 15 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगी उसके बाद इसकी एग्जाम होने वाली है। तो अपन क्या करने वाले हैं आज की क्लास में अपन कंप्लीट एडवांस मैथ्स किसके एडवांस मैथ्स वो भी किसके एमपी पुलिस और आबकारी में जितने भी नए टॉपिक भी पूछे गए पुराने टॉपिक भी उनका मिक्सचर करके एडवांस मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले जितने फॉर्मूले बनते हैं वे आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट। ये किसकी एडवांस की है। बाकी अगर डिमांड आप करते हो या ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थमेटिक और एडवांस दोनों की लाने वालों आज एडवांस पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई एक ही बात है कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलना इस बार और आपको झंडे गाड़ के आना है। ये एमपी पुलिस में क्वालिफाई और बहुत सारे एग्जाम पर क्वालिफाई किए हुए। आइए बिना कोई टाइम व्यर्थ किए अपन फॉर्मूला पर आते हैं। तो मेरे भाई ये बहुभुज वाले फॉर्मूले आपके मध्य प्रदेश पुलिस में डायरेक्टली इससे क्वेश्चन बना क्या मेरे भाई। अगर यहाँ बात करें तो बहुभुज पॉलीगोन के सूत्र बात करें तो यहाँ विकर्ण विकर्णों की संख्या के बारे में आपको डायरेक्टली अगर आप एनालाइज या एमपी पुलिस का एग्जाम आपने दिया है मेरे भाई तो क्या है ये विकर्ण वाला क्वेश्चन आपको देखने मिला। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है n-3/2 ये होता है। ये आप रट के चलिए जाना। और ये मेरे भाई इसकी पीडीएफ अगर चाहिए आपको तो बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन क्या है इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। और मेरे भाई एमपी पुलिस कांस्टेबल 2026 को टारगेट करके अपन एक बेस लाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर देना कि एमपी पुलिस 2026 के लिए बेस लाओ। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छे से बेच लाने वाले। तो ये बात हो गई। तो विकर्णों की संख्या क्या n-3/2। आंतरिक कोणों का योग आपसे पूछ लेगा। तो आंतरिक कोणों का योग अगर बात करें n-2 गुणित 180 डिग्री क्या होता है। आंतरिक कोणों का जो योग होता है n-2 180 डिग्री ये होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं आपको 2n-4 गुणित 90 डिग्री ये भी आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको क्या मिल रहा है 90 डिग्री ये भी आपको देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले आपको देखना है। प्रत्येक बाहरी कोणों का योग सभी बाहरी कोण, अगर सभी बाहरी कोण की बात करो सभी बाहर के कोण का योग क्या होता है। बाहर के कोण का योग होता है आपका 360। अगर एक कोण का योग निकालना आपको तो एन का भाग दे देंगे 360 में अपन क्या एन का भाग दे देंगे ये आपका आ जाएगा। आंतरिक और बाहरी कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये स्लाइड मेरे भाई ऐसी है जो अगर आप एमपी एएसआई या एसआई की भी अगर वैकेंसी देखोगे तो इस स्लाइड से आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लेना चाहो, बाकी पीडीएफ तो इसकी मिल जाएगी। टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। अगला देखना मेरा है 2D की बात करते हैं। 2D में आपका आयत होता है। क्या होता है आयत की बात कर। आयत का क्या होता है मेरे आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो आयत तो पता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मेरे भाई जिसकी जिसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई एल गुणित बी। परिमाप क्या होता है 2 गुणित लेंथ प्लस बी। परिमाप क्या होता है मेरा जो चारों भुजाएं होती है वो उसकी टोटल जो लंबाई होती है वो आपका परिमाप होता है। विकर्ण भी आपको याद रखना है रूट में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो ये आयत का हो चुका है। अब क्या आपको वर्ग का देखने को मिलेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है इसका 4 है। परिमाप की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं आपकी बराबर होती है वो होता है आपका वर्ग। एक होता है आपका विकर्ण विकर्ण होता है a√2। क्या होता है मेरा विकर्ण आपका होता है a√2। आगे देखते हैं आगे क्या आपका समांतर चतुर्भुज देखने को मिलेगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें तो आधार गुणित ऊंचाई क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस क्लास को आपको 2 से 3 बार देख लेना तो आपको क्या फॉर्मूला यही क्लास में अच्छे से याद हो जाएगी। बाकी अगर एक बार आप क्लास देख लेते हो और पीडीएफ से रिवीजन अगर कर लेते हो तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं। आपको जैसे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर तो वहां से इसकी पीडीएफ भी ले लेना। अब मेरे भाई समांतर चतुर्भुज है उसका परिमाप हमसे पूछे तो 2 गुणित ए प्लस बी क्या है यहाँ आधार और ऊंचाई लेंथ और हाइट और बेस आप मान सकते हो ये होता है। अब सम चतुर्भुज की बात करें रोम्बस रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2
1/2 D1 गुणित D2। D1 और D2 क्या मेरा भाई विकर्ण, D1 और D2 की बात करें तो ये दोनों आपके विकर्ण होते हैं बिल्कुल। वर्ग इसका अगर परिमाप पूछे, परिमाप क्या होता है 4 है, 4 है मेरा भाई इसका परिमाप होता है। अगर इसकी भुजा निकालने के लिए हमें बोले कि इसका समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए बोले और आपको विकर्ण दिए हो तो उसका फॉर्मूला होता है आपका 1/2 रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्टली ऐसे लिखे हुए ये देख लेना और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको भी आपको देखना, ताकि क्या है इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और आप भूलोगे नहीं। और मेरे भाई एक और बात है कि क्या है ये जो फॉर्मूले है ये आपकी जो एमपी पुलिस की एग्जाम हुई थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए वहां से अपन ने उठाए हुए हैं। और मैं जितने भी जैसे आप जियोमेट्री की बात करें, जियोमेट्री की लास्ट में कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ कि किस कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन आए थे, जीवा वाले सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ करवाने वाला हूँ आपको। अगला देखिए समलंब, समलंब की बात करें तो ट्रिपेजियम या ट्रेपेजियॉइड। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए प्लस बी गुणित हाइट। मतलब क्या होता है 1/2 लेंथ गुणित विड्थ, मान लीजिए इसको लेंथ प्लस विड्थ और हाइट, ये होता है आपका समलंब चतुर्भुज। अब परिमाप बात करें, परिमाप जिसकी इसकी चारों भुजाओं का योग आपका क्या होता है परिमाप होता है। पतंगाकार, भाई पतंगाकार वाला क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने में मिला था। तो पतंगाकार क्या है वो भी आप आपसे पूछेगा कि एक पतंग के आकार का चतुर्भुज है तो वो कैसा होता है, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ लेगा। तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। परिमाप क्या होता है तो 2 गुणित उसके आमने जो भुजा होती है पड़ोसी भुजा उनका योग होता है आपका, तो 1/2 ए प्लस बी होता है। अब मेरा भाई त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज क्या होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्षेत्रफल एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रख लेना, बहुत ही काम का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 मेरा भाई आधार गुणित ऊंचाई। तो ये जो फॉर्मूले है ये आपको अच्छे से कर लेना, आधार गुणित ऊंचाई। अब परिमाप की बात करें तो जो त्रिभुज का परिमाप होता है अगर तीनों भुजाएं हैं उनको अगर जोड़ दे तो उसका परिमाप निकल जाएगा। आपका एक हीरोइन है इसको सिम्पसन का सूत्र भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी हुई रहती है तो यहाँ क्या निकालते हैं तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और मेरा भाई एस माइनस सी। तो ये आपका हीरोनिया सिम्पसन का फॉर्मूला होता है। यहाँ एस क्या होता है, एस आपका अर्ध परिमाप होता है। तो तीनों भुजा योग अपन 2 आपका क्या होता है, ये आपका एस की वैल्यू होते है। और त्रिभुज के तीनों कोणों योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। और आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है मेरा, ये आप ध्यान रख लेना। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, इसको वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं जियोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन मध्य प्रदेश में भी बने हैं, आपके आबकारी एग्जाम में भी बने हैं, बाकी वर्ग जो हुई थी आपकी शिक्षक वाली उसमें पूछे गए। तो आपकी जो एमपी एएसआई है उसमें भी पूछे जाएंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया मेरे भाई तो लाइक भी करते जाना। अगला देखना वही त्रिभुज का सूत्र। अब त्रिभुज के और सूत्र होते हैं जैसे कि समभुज त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज, इसको समभुज या समबाहु भी बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो इसका होता है √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर, √3/4 गुणित भुजा का स्क्वायर। तो ये जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन 2 से 3 बार एमपी पुलिस में पूछा गया था। अब देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समभुज, समभुज क्या हो जो समबाहु है, क्या है समबाहु जो त्रिभुज त्रिभुज होती है उसकी ऊंचाई आपसे पूछ लेगा, ऊंचाई पूछ लेगा तो उसका ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणित ए। ए क्या होता है, ए आपकी भुजा होती है, ए क्या होती है ए, ध्यान रख लेना ए आपकी भुजा होती है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज आपको दे दे और उसका क्षेत्रफल हमसे पूछ ले तो क्या होता है वही लगाने वाले 1/2 एल गुणित बी। एल गुणित बी मेरे भाई यहाँ क्या होता है एल आपका लंब होता है और बी बेस होता है, वही आपकी लंबाई जो आपका आधार गुणित ऊंचाई होता है, वही आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो। बाकी क्या मेरे भाई अगला देखते हैं, अगला पॉइंट आपका क्या बनता है। अब व्रत वाला, व्रत वाले क्वेश्चन भी आपसे बने तो व्रत वाला तो आपको ध्यान से देख लेना क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जिससे हर शिफ्ट लगभग एमपी पुलिस की हर शिफ्ट में व्रत से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब मेरा व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर होता है।
परिधि की बात कर, परिधि आपकी 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और व्यास होता है आपका जो रेडियस होता है उसका डबल। व्यास को अपन क्या बोलते हैं, व्यास को डीबी बोलते हैं, डायमीटर। अगला पॉइंट आप देखिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख लेना, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। सेक्टर जो आपका चाप होता है, चाप वाले क्षेत्रफल, मतलब ये होता है, ये आपकी है, यहाँ से अपन ने एक चाप काटा, तो ये तो चाप का जो परिधि है, तो ये परिधि का आ जाएगा। अगर ये पूरा एरिया आपसे पूछे, एरिया के लिए अपन क्या करते हैं, तो एरिया के लिए आप करते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। अब ये यहाँ से कैसे अपन क्या लगाते हैं, तो भाई 2 पाई आर क्या है, परिधि का, परिधि अपन थीटा बटे 360 लिखेंगे। एरिया का क्या आपका पाई आर स्क्वायर, तो एरिया में अपन पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हो। अर्धवृत्त की बात करें फिर सेमी सर्कल जो आधा वृत्त होता है आपका, उसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, वही जो पूरा होता है आपका पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर परिधि की बात करें, यहाँ आप फंसते हो कि भाई अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ ही सबसे ज्यादा आपको गलत होता है, क्योंकि यहाँ आपका क्या होता है, परिधि 2 पाई आर, ये क्या होता है 2 पाई आर होता है, लेकिन यहाँ क्या होती है, यहाँ आधी नहीं होती। अगर आधी होती है तो पाई आर ही होती, आधी होती तो सिर्फ पाई आर होती है, लेकिन यहाँ 2 आर एक्स्ट्रा होता है। 2 आर एक्स्ट्रा क्यों होता है उस पर भी अपन बात करेंगे। अभी मैं ये वाला कंफ्यूज जो डाउट है आपका उसको क्लियर कर देता हूँ। आपका मेरे भाई ये आपका अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त है, तो यहाँ आधा जो परिधि थी ये आ जाएगी, लेकिन जो रेडियस होती है ये आर और ये आर, इस वजह से ये वाला जो होता है ये 2 आर यहाँ एक्स्ट्रा आपका आ जाता है। अगला देखना, अगला क्या है घन। घन की बात करें, अब 3D शेप वाले आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं आपके 3D वाले। अब 3D वाले शेप को अपन देखते हैं अच्छे से। अब उसमें घन होता है, घन की बात करें, घन क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं आपकी बराबर होती है, जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। तो घन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, तो घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब ए यहाँ यहाँ ए क्या है, ए क्या है, ये आपकी भुजा है। ए की बात करें तो ए आपकी मेरे भाई भुजा है। अगला देखना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब एल एस है, तो इसका क्या होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है। अगर आयाम की बात करें, डायगोनल बोले तो इसको विकर्ण भी बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं, विकर्ण। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, विकर्ण क्या होता है आपका घन का विकर्ण, a√3 क्या होता है मेरा, a√3 होता है। ये आपका घन वाले अपन देख चुके। अब क्या करने वाले, अब माप आपसे पूछ लेता है कि जो लंबाई होती है, लंबाई किस में होती है, सेंटीमीटर मीटर कुछ में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ वर्ग नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, वर्ग में होता है, मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, कोई समस्या वाली बात। आयतन हमेशा किस में होता है, आयतन यहाँ क्यूब में होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी यूनिट में इतना इतना लोड नहीं लेना है। पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में ही सोल्व करना, मीटर में हो तो मीटर में ही, सारी चीजें मीटर में ही आपको करनी पड़ेगी। अगला देखना, अगला होता है आपका घनाभ। घनाभ बोले तो क्यूबॉइड। तो घनाभ का आयतन हमसे पूछ रहा है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, लेंथ गुणित ब्रेड्थ गुणित हाइट। घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है। अब देखते हैं, अब क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुणित लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, और हाइट लेंथ, इसका जो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल। अगर पास्चर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो 2 हाइट, 2 गुना 2 आपका हाइट लेनी और लेंथ प्लस विड्थ, तो यह पास्चर पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। यहाँ आयाम बोले तो विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन स्क्वायर, मतलब सभी लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर आपका विकर्ण के अंदर में रूट में आ जाएगा। अब बेलन, बेलन से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एमपी पुलिस और जो आपकी एमपी वाली एग्जाम होती है, उसमें बेलन और शंकु आपका फेवरेट टॉपिक होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आप अगर एमपी पुलिस की एग्जाम देकर आए हो तो आपको भी पता होगा कि बेलन और शंकु से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके देखने को बने हैं। अब देखिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेलन देख चुके। अब क्या देखने वाले हैं, अब शंकु देखेंगे मेरे भाई। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3
पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपका क्या होता है, आपका आयतन होता है आपका किसका, शंकु का। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करो तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करो तो पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते, पाई आर एल, मतलब ये आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ अपसारी ऊंचाई क्या होती है आपकी, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट के लिए मतलब जो विकर्ण होता है आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, वो क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो वहां आप ट्रिपलेट से डायरेक्टली इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। तो ये क्या होती है रूट में आर स्क्वायर जो आपकी रेडियस रेडियस का स्क्वायर होता है और हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ से आपकी स्लेंट हाइट जो विकर्ण होता है वो आपका निकल जाता है। शंकु देख चुके हैं। अब शंकु के बाद अपन क्या देखने वाले, गोला। अब गोला से भी आपके क्वेश्चन बने हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्ध गोले की बात करें, हेमी स्फीयर की बात करूं तो आयतन क्या होता है इसका, 2/3 पाई आर क्यूब आपका गोले का आयतन होता है। अब यहाँ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो 3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है मेरा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ देखने को मिलता है। गोला और अर्धगोला दोनों का आपको कर लेना और इस वीडियो का आपको 2 से 3 बार जरूर देख लेना। और मेरे भाई अब तो एमपी पुलिस या ईएसबी का फेवरेट टॉपिक ये जो प्रिज्म और पिरामिड वाला बन चुका है। प्रिज्म और पिरामिड को एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से अगर बने तो गलत ना जाए। सिर्फ 6 फॉर्मूले प्रिज्म और पिरामिड के, प्रिज्म के 3 है और पिरामिड के भी 3 है। तो 3-3 फॉर्मूले आपको देख लेना है अगर आता है क्वेश्चन, क्योंकि शुरुआत में आता है लास्ट में नहीं आता। अगर आपकी शुरुआती शिफ्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप प्रिज्म के देखते हैं, प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म क्या होता है, जिसका आधार जो होता है और ऊंचाई सेम होती है वो आपका प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म का आयतन की बात करें तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब आधार किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, आपका वर्ग, किसी प्रकार का हो, वो आपका क्या होता है, आयतन होता है। अगर पाश्चात्य पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया LSA, तो उसका क्या होता है, क्षेत्रफल की बात करें तो आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। तो ये 3 फॉर्मूले आपके प्रिज्म के हैं। तो तीनों का आपको एक बार और मैं बता देता हूं ताकि समस्या इसमें ना आए। तो क्या होता है, आयतन, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई आपका आयतन होता है प्रिज्म का। पाश्चर्य पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल और आधार की परिधि गुणित ऊंचाई। क्लियर है भाई। अब देखते हैं अगला अपन कौन सा, पिरामिड। तो पिरामिड के भी क्वेश्चन आपको देखने हैं और पिरामिड के भी 3 फॉर्मूले, लेकिन आपका आयतन से डायरेक्टली ज्यादा पूछ रहा है। तो ऐसे देखने तो आपको सभी है क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है। अब देखते हैं इसका आयतन। अगर देखें आयतन क्या होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। पिरामिड की बात करें तो पिरामिड का आयतन होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। अब देखते हैं पाश्चर्य पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मेरे भाई, पाश्चर्य पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाश्चर्य क्षेत्रफल 1/2 आधार की परिधि गुणित तिर्यक ऊंचाई। अब तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपकी, स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट होती है। तो यहाँ आप जो क्या बोले ट्रिपलेट लगाकर निकाल सकते हैं। बाकी मैंने जो इसकी प्रिज्म और पिरामिड की क्लास ली है, अगर वो देख लिया आपने तो वहां से आपका क्वेश्चन जो प्रिज्म पिरामिड से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका गलत नहीं जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, पिरामिड का। तो यहाँ क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल प्लस 1/2 आधार की परिधि गुणित तिर्यक ऊंचाई। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको यहाँ से भी देख लेना। अब बढ़ते हैं अगला अपन, अगला देखिए तो बहुपद। बहुपद का आपको एमपी पुलिस में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन एएसआई और एएसआई में जरूर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो आज का जो ईएसबी आपका पैटर्न अगर देखे तो वो क्या होता है, नया टॉपिक आपका लाता जरूर है। ये अभी नहीं पूछा, लेकिन आने वाली आपकी जितनी भी एग्जाम होती है उसमें पूछने की 100% संभावना बनेगी। तो यहाँ क्या होता है, स्थिर प्रकार, स्थिर, डिग्री और उदाहरण।
मैंने उदाहरण दिए। स्थिर क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का उदाहरण आपका 7 है, जिसकी डिग्री क्या होता है? 0। मतलब एक्स की जो पावर होती है वो 0 होती है, वो आपकी डिग्री होती है। जैसे रेखीय, रेखीय बोले तो लीनियर, जिसकी घात 1 हो, जिसकी घात जो होती है वो 1 है। यहाँ 1 की घात क्या? 1, तो ये क्या होगी? आपकी रेखीय होगी। द्विघात, क्वाड्रेटिक, तो जिसकी घात 2 हो, तो जिसकी घात 2 तो यहाँ 2 क्या है? डिग्री हो जाएगी। यहाँ घात क्या? 2। जिसकी घात 2 है वो द्विघात समीकरण के अंदर में आती है। एक घन होता है जिसकी घात क्यूब, क्यूब जिसकी डिग्री आपकी क्या होती है? 3। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे, आपको ऐसे दे देगा और इसकी पूछ लेगा घात क्या है, डिग्री क्या है, तो वहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ जो पावर सबसे बड़ी होती है मेरे भाई, वही आपकी डिग्री होती है और वही आपकी पावर होती है। नेक्स्ट देखिए, टर्म के अनुसार अगर आपको एक एससी दे दे तो आपसे पूछ लेगा। जैसे टर्म आपको ये ऐसे दे देगा, उदाहरण के लिए 2x², ये एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल ही है कि 2x², तो एक पद या मोनोमियल इसको बोलते हैं। अगर x² प्लस 3x है, ये दो पद वाली है, तो इसको द्विपद बोलते हैं। यहाँ जैसे त्रिपद x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो ये त्रिपद के अंदर में आती है, 3 पद वाला। एक बहुपद होती है जो 4 या उससे अधिक, तो ये जो भी आएगी वो आपकी चतुर्थ जो बहुपद है उसके अंडर में आ जाएगी। अगला देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमल द्विघात बहुपद। अब इसमें दो जो ये आइडेंटिटी है, दो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों को आपको कर लेना है। जैसे आपसे क्वेश्चन बनेगा सम ऑफ जीरो, शून्यों का योग, शून्यों का योग आपसे पूछ लेगा, तो वहां क्या होता है? शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है मेरे भाई? माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें, शून्यों का गुणनफल, तो अल्फा गुणित बीटा आपका सी अपॉन ए होता है। क्लियर क्या होता है मेरे भाई? सी अपॉन ए होता है। तो दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इससे भी आपका क्वेश्चन देखने को बनेगा। अब देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है मेरे भाई? प्रायिकता की बात करें, सभी संभावित परिमाणों की संख्या बटे अनुकूल परिमाणों की संख्या, ये आपका प्रायिकता कहा जाएगा। अब प्रायिकता में क्या चीज है उसको देखना। प्रायिकता क्या चीज है? प्रायिकता को समझ लेना। थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं जाएगा। प्रायिकता क्या होती है? संभावना। जैसे आपके पास क्या है? जैसे आप मेरे पास 10 पेन है, 10 क्या है? 10 पेन है, जिसमें से क्या है? जिसमें से 5 लाल कलर के, जिसमें से 5 क्या लाल है और 5 क्या है? हरे। 5 लाल है और 5 हरे। छोटा सा एग्जांपल है। अब यहाँ से पूछ लेगा कि मैंने एक पेन निकाला। क्या निकाला? एक पेन निकाला, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके इजी आते हैं, तो उसको देख लेना। तो यहाँ अपन ने क्या निकाला? एक पेन निकाला मेरा भाई। तो एक पेन निकाला तो क्या होता है? तो यहाँ एक पेन निकाला, कौन सा? हरा निकाला। तो हरा अगर एक निकाला तो हरे हरे होने की संभावना क्या है? संभावना आपकी 5 है, 5 में से हो सकता है। और टोटल कितना? 10। तो 5/10, तो 1/, आपका क्या हो जाएगा? 2। तो 1/2 आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका प्रायिकता होती है। यहाँ प्रायिकता में आपका क्या क्या हो सकता है? पासा हो सकता है, सिक्के हो सकते हैं, और आपका यहाँ पत्ते हो सकते हैं। तो उस पर भी अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पासे की बात करूं, अगर पासा की बात करूं मैं, तो पासे आपके 2 भी हो सकते हैं, 2 पासे फेंक सकते हैं, 3। लेकिन पासे में फलक जो होते हैं वो 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं। और 6 फलक में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या आपको लिखी हुई होती है। मतलब 1 से 6, 6 से ऊपर वाली संख्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक तो पासा समझ लेना, एक होता है सिक्का। एक क्या होता है? सिक्का। छोटा सा इंट्रो, लेकिन बेस्ट होने वाला। यहाँ सिक्के में क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। आपके कार्ड भाई, ताश के कार्ड से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ताश के कार्ड कितने होते हैं? टोटल कार्ड आपके 52 कार्ड होते हैं। 52 कार्ड होते हैं। 52 में भी कुछ बातें होती है। 26 आपके क्या होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 आपके रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं, 26 आपके रेड कार्ड होते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन बनेंगे। और क्या क्या होता है? 4 जो होते हैं, 4 आपकी क्वीन होती है। 4 क्या होती है? 4 आपके के वाले होते हैं, हुकुम जो भी होता है, 4 इक्के होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे कि भाई इक्के होने की प्रायिकता क्या? आपकी क्वीन होने की प्रायिकता क्या है? 4 आपके गुलाम होते हैं। 4 क्या होते हैं? गुलाम होते हैं। तो आपके गुलाम होने की क्या प्रायिकता है? तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब देखते हैं, अब ये क्या चीज़ है? सीधे कोण से आपके प्रश्न बनेंगे। तो सीधे कोण से आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं? जैसे बात करें सीधे कोण, तो सीधा कोण अगर है, राइट एंगल है, तो 90 का बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली देखने को बन रहे हैं। तो सीधे कोण 90 का,
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या होता है? 90 डिग्री का सबसे बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज में। पूरक कोण की बात करें तो पूरक कोण में आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, जो दो कोण जिनका योग आपका 90 डिग्री होता है, तो वो क्या होते हैं? पूरक कोण। आपके संपूरक कोण भी होते हैं, जिनके दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आपके क्या होते हैं? समपूरक कोण होते हैं। अगर यहाँ और बात करो तो आपका समतल रेखा के कोण 180 डिग्री होता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और यहाँ चतुर्भुज के चारों कोण, चतुर्भुज के कोण का योग 360 डिग्री होता है। अब मेरे भाई क्या आपका लास्ट बचा हुआ है ये, तो इसके पहले एक बार देख लेना, फिर इसको समझाता हूँ। हाँ तो मेरे भाई अब क्या बचा है? आपका टिग्नोमेट्री बची है, हाइट और डिस्टेंस वाला टॉपिक बचा है, और जियोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट आपके बचे। तो पहले ये टेबल समझ लेते हैं, उसके बाद क्या है इसके जो टिग्नोमेट्री है उसके क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। क्वेश्चन के फॉर्मूले देखने वाले, जो कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं वो अपन देखेंगे। तो यहाँ से क्या मेरे भाई एंगल, अब ये जो टेबल है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन आपको साइन वाला याद कर लेना। साइन वाला कैसे याद करेंगे? तो यहाँ 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 होता। तो अगर साइन वाला आपने याद कर लिया तो बाकी सभी आपके हो जाएंगे। तो साइन वाला याद कैसे करेंगे? तो यहाँ 1/, यहाँ 0 है तो 0/4 और रूट में लगा दें, ये 0 हो जाए। यहाँ 1/4 रूट में, 2/4 और रूट में, 3/4 रूट में, और 4/4 रूट में। बस यही करना है। मतलब 0 से आपको 4 तक लिखना है और सभी के नीचे 4 और सभी में रूट लगा देना। तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1/2, ये आपका 1/√2, ये √3/2 और ये आपका 1 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका साइन का हो जाएगा। अगर कोस का निकालना, कोस का निकालना है इसका अपोजिट, यहाँ 1 से शुरू करेंगे, √3/2, 1/√2, ये आपका 1/2 और ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन का फॉर्मूला अगर बात करें, टेन का फॉर्मूला अपन ने साइन और कोस निकाल लिया, तो टेन का क्या होता है? साइन अपॉन कोस होता है। तो साइन अपॉन कोस कर देंगे। कोट का क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ कोस अपॉन साइन। तो ये जो साइन और कोस अपन निकाल चुके हैं, तो उसके बेस पर ये सभी अपने निकल जाएंगे। अगर यहाँ कोसेक की बात कर, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक आपका फॉर्मूला 1/साइन होता है। सेक का फॉर्मूला होता है आपका 1/कोस। ये चीज क्लियर? तो यहाँ से आपकी टेबल बन जाएगी। अब मेरे भाई क्या है, आपको देख लेना है कि टिग्नोमेट्री होती क्या। तो टिग्नोमेट्री आपका एक एंगल होता है, एक क्या होता है? एंगल, जो 90 डिग्री एंगल जहां होती है वहां आपकी टिग्नोमेट्री लगने की संभावना, ठीक है। तो जहां क्या होती है 90 समकोण त्रिभुज, आपकी टिग्नोमेट्री वहीं काम करती है। ये क्या होता है? या 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका लंब होता है। ये आपका क्या होता है? बेस होता है। बेस बोले तो आधार। और ये आपका कर्ण होता है। ये क्या होता है? कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस। और ये आपका बेस बोले तो आधार। और यहाँ क्या होता है? ये आपका परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहाँ से आपकी क्या चीज याद होगी? यहाँ आपको साइन लिख देना, ये आप कोस लिख देना, ये आपका क्या लिख देना? ये टेन, साइन कोस टेन। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो यहाँ से ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से और अपन जाते हैं अगर आगे, तो क्या देखने को मिलेगा और मैं दिखा देता हूँ। यहाँ डायरेक्टली आप फॉर्मूले लिख लेना कि साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? 1 बटे आपका कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। यहाँ कोस थीटा की बात करूँ, कोस थीटा क्या हो जाएगा? 1 बटे आपका सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। यहाँ टेन थीटा की बात करूँ तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा आपका ए 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे कोट, 1/कोट थीटा होता है। और क्या होता है यहाँ? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन
साइन थीटा, यहाँ टेन की बात करें है ना, यहाँ टेन में क्या आएगा, साइन थीटा अपन कोस थीटा आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई ये चीज है, ये 3 फॉर्मूले आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। बाकी इसके अपोजिट बनेंगे, जैसे आपको कोसेक का निकालना, जैसे कि कोसेक का निकालना, कोसेक का क्या आ जाएगा, 1/sin हो जाएगा, 1/sin। जैसे कि सेक का लिख लेंगे तो 1/कोसेक, कोट का निकालेंगे 1/tan और इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो आप कर लेना। अब क्या है मेरे भाई, अब एक होती है आपकी, यहाँ क्या होता है इसको समझना कि एक आपका ये पहला अर्धांश है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है और ये आपका फोर्थ है। यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये 90, ये आपका क्या होता है 300, ये आपका 270, यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा 90, 90 के बाद 180, ये 270 और ये आपका क्या होगा, ये आपका 360 होगा। यहाँ फिर से क्या हो जाएगा 360। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले में क्या होता है, पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं। आपसे डायरेक्टली एक ही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा चतुर्थांश है जिसमें सभी पॉजिटिव होते हैं पहले में। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे यहाँ से, कि दूसरा जो यहाँ पूछ लेगा साइन जो है, साइन 115 डिग्री, साइन क्या है 115 डिग्री, कौन से अर्धांश में आता है, कौन से आपके चतुर्थांश में आता है, तो सेकंड में आता है, क्योंकि 90 और 180 किसके बीच में, इसमें आएगा। अगर यहाँ पूछ ले आपसे कि टेन टेन 310 डिग्री किस में आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके बने, तो चौथे में आएगा 370, क्या है 310 किस में, 270 और 360 के बीच में, ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे मेरा भाई। ये तो अपना ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है। अब हाइट और डिस्टेंस को एक बार समझ लेना। हाइट और डिस्टेंस में आपको 3 चीजें याद रखनी है। अगर 3 चीजें आपने कर ली, और 3 ये आइडेंटिटी जो मैं बताने वाला हूँ, और मेरा भाई छोटी सी एक और आपकी इसमें बच गई, 3 आइडेंटिटी। 3 आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को बनेगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए, बाकी तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब अपन किस पर आते हैं, अब बात करें तो आप हाइट और डिस्टेंस पर, हाइट और डिस्टेंस पर अपना आते हैं, ऊंचाई और दूरी पर। यहाँ आपको 3 मैं चीजें बताऊंगा, तीनों आपको कर लेनी। यहाँ 3 डायग्राम बनाने वाले अपन, तीनों आप भी बना सकते हो मेरे साथ बिल्कुल। तो यहाँ क्या होगा, 3 डायग्राम अपन ने बना ली। अब क्या करेंगे, यहाँ 90 का होता है, यहाँ क्या होता है मेरे भाई 90 डिग्री होता है। यहाँ क्या होने वाला आपका 90 डिग्री होता है हमेशा। यहाँ तो 90 डिग्री, ये तो आंख बंद करके आप बना लो। अब यहाँ क्या है, अगर यहाँ 30 डिग्री का, यहाँ अगर 30 डिग्री का है, तो यहाँ क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ 90 हो गया, तो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। ये 30 है तो ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री सामने ए होता है हमेशा, ये याद रख लेना। तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने ए रूट 3 होगा, और 60 डिग्री सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2a होगा। अब यहाँ सेम कंडीशन बनेगी, अगर यहाँ 60 का बन जाएगा तो यहाँ 30 का बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 30 का, 30 के सामने ए, 60 डिग्री के सामने ए रूट 3, 90 के सामने 2a। अब क्या बनेगा मेरा भाई, अब यहाँ आपका क्या बन सकता है, यहाँ अगर बात करो तो यहाँ 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के सामने ए, तो यहाँ 45 डिग्री के सामने 90 के सामने ए रूट 2, क्या होगा ए रूट 2 होगा, ये ए रूट 2 होगा ना, तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, तो ये रूट 2 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको याद कर लेना, आपको हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। और इसके अलावा बात करें, यहाँ अवनमन और उन्नयन कोण में थोड़ा सा कंफ्यूज आप होते हो, तो वो क्या होता है उन्नयन और अवनमन कोण, तो जो यहाँ नीचे से देख रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो कौन सा रहेगा, उन्नयन कोण। और यहाँ से जो कोण बनेगा, यहाँ जो कोण बन रहा है, यहाँ थीटा है, और यहाँ वाला हमेशा क्या होता है बराबर, ये अवनमन होता है, ये वाला जो कोण होता है अवनमन होता है, और ये वाला उन्नयन होता है, ये वाला उन्नयन कोण होता है। तो ये दोनों में आपको मतलब जो यहाँ बनेगा वो यहाँ, और जो यहाँ बनेगा वो वहाँ। तो इन दोनों से अगर यहाँ का दिया हो तो आप यहाँ मानकर डायरेक्टली इसको आसानी से कर सकते हो। अब जियोमेट्री की बात करें, ज्यामिति, तो ज्यामिति क्या आपका जीवा वाला एक बेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ एमपी पुलिस में देखने को मिला, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आए हैं। तो उसको देखना, आपका एक सर्कल दे देगा, आपका क्या एक सर्कल दे दिया मेरे भाई, आपसे एक सर्कल दे दिया। अब सर्कल में केंद्र दे दिया,
और एक जीवा। ये क्या होती है? ये जो नीचे रेखा होती है, आपसे बोलेगा कि जीवा खींची अपन ने, केंद्र के नीचे या ऊपर जीवा खींच दी, एक जीवा खींच दी। अब ये क्या है? आपका सर्कल है। तो यहाँ से अगर एक पॉइंट में खींचता हूँ, तो ये आपका क्या, 2 भागों में बाँट देती है। ये क्या करती है मेरे भाई? 2 भागों में बाँट देती है और यहाँ आपका 90 का एंगल बनता है। यहाँ किसका एंगल बनता है? 90 एंगल बनता है। जैसे ये टोटल अगर मैं मान लूँ कि ए है, मान लीजिए टोटल 2a है, तो ये वाली ए हो जाएगी और ये वाली भी है। और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक तो आपकी रेडियस होती है, तो ये निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप ट्रिपलेट लगाकर कर सकते हो। आप जो पाइथागोरस प्रमेय है, उसको पाइथागोरस प्रमेय लिखा देता हूँ। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी आप यूज करके कर सकते हैं। आधार का स्क्वायर यहाँ से मतलब ये ऐसी कंडीशन है जिससे आपके क्वेश्चन देखने को मिले। अब क्या है, इसके अलावा थोड़ा-सा अपडेट कर दिया उसने, 2 जीवा भी दी दी बहुत बार। अपने ही पेपर में 2 जीवा आई थी, कि यहाँ 1 जीवा दे दी उसने और यहाँ 1 जीवा दे दी। दोनों बराबर है। दोनों क्या है, अगर ये ए है तो ये है। तो यहाँ से अगर वो रेखा खींच रहा है, यहाँ से क्या खींच रहा है? रेखा खींच रहा है। तो यहाँ 90 बनेगा। तो यहाँ से वो रेखा खींचेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? यहाँ भी 90 का, मतलब दोनों अगर बराबर, ये अगर ये मेरे को दे दी थी कि 10 है, तो ये कितनी होगी? ये भी आपकी 10 होगी। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके देखने को मिले। तो ये मेरे भाई आपका कौन सा था? अगर इसकी बात करें तो ये अर्थ एडवांस मैथ्स का कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन आपके लिए था। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे भाई? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको एमपी होमगार्ड या एमपी कांस्टेबल 2026 टारगेट के लिए कोई क्लासेस चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं अगले अर्थमेटिक वाले कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन के साथ। धन्यवाद।